पिछले कुछ सालों में टेलीकॉम कंपनियों ने 3 बार कीमतें बढ़ाई हैं। जी हां, हालांकि आमतौर पर कंपनियां साल डेढ़ साल के अंतराल में कीमतें बढ़ाती हैं। 2019 में कीमतें 15 से 50% तक बढ़ी थी। फिर अगर 2021 की बात करें तो कीमत 20 से 25% तक बढ़ गई। पिछले साल की बात करें यानी 2024 में तो 10 से 20% तक की कीमतें बढ़ी थी। ईटी टेलीकॉम कंपनी के रिपोर्ट के मुताबिक पहले एक्सपर्ट्स को लगता था कि 2026 में 15% तक की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है इससे भी ज्यादा। कंपनियां सस्ते प्लान हटा रही है या कहे तो ओटीटी जैसे फायदे महंगे प्लान में डाल रही है ताकि ग्राहक महंगे प्लान चुने। बता दें, अगले साल अगर कीमत बढ़ी तो रिचार्ज पैक 70 से 100 रुपए तक महंगा हो सकता है। लिहाजा इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पे पड़ने वाला है। लेकिन ये भी बता दें कि बढ़ी हुई कीमत अभी कंपनी ने ऑफिशियल नहीं बताई है और ना इसकी तारीख तय हुई है। दाम बढ़ने का मुख्य कारण है कि कंपनियां अपना कारोबार मजबूत रखना चाहती हैं और 5G नेटवर्क में बड़ा निवेश कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ोतरी मोनोपोली से जनता परेशान है। वहीं सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन खत्म होने की वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। बता दें, एक समय देश में 15 से अधिक टेलीकॉम कंपनियां थी। 2008 से 12 के बीच भारत में टेलीकॉम क्रांति अपने चरम पर था। सरकार ने नए लाइसेंस जारी किए थे जिससे विदेशी और घरेलू कंपनियों की बाढ़ आ गई थी। लेकिन अब की बात करें तो फिलहाल 3 कंपनियां ही रह गई हैं, वोडाफोन, जियो और एयरटेल, जिसमें से जियो का कारोबार सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा है। अब आपका बात करना और डेटा दोनों महंगा होने जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए मुंसिफ टीवी सब्सक्राइब करना ना भूलें।